जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की तरफ एक सवाल फेंका और उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि क्या चाइना के साथ आपके जितने भी रिलेशन है वो कैसे चलेंगे, आने वाले समय में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भारत की जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं अब चाइना भी कुछ न कुछ भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान को ये मिर्ची लग रही है कि अब भारत आज के समय इतना सक्षम हो चुका है कि चाइना का हर सवाल का जवाब और हर कूटनीति का जवाब बड़े ही बढ़िया ढंग से दे रहा है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण सुमित पीर जी ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने क्या है जी कि जो चाइना है वो बॉर्डर इशू हल ही नहीं करना चाहता, वो बाउंड्री इशू को जिंदा रखना चाहता है। सो इट मींस कि जितनी भी बातें या जितने राउंड्स भी हुए हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी में वो सारे नाकाम हो गए। एक बात। दूसरा, इसमें ये भी पता चलता है कि जो फौज है या इंडियन आर्मी है वो डेस्परेट है फॉर रिजॉल्विंग द इशू, क्योंकि चाइनीज साइड से तो कोई बात आती नहीं है। जो सवाल भी आते हैं, जवाब भी आते हैं, पता भी जो चलता है वहां पे तो आपको पता निजाम ही खैर कम्युनिज्म है और वो निजाम ही और है, मीडिया कंट्रोल है। तो आप क्या समझते हैं ये जो जनरल मनोज पांडे की पहली मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा जो ऑलमोस्ट उन्होंने दी है और वो चाइना के ऊपर ही दी है और अपने बॉर्डर इशू पे दी है, इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाएगा कि चाइनीज बात नहीं मानते, सारा कुछ फेल हो गया, डेस्परेशन है, या कि आप समझते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले जो स्टेटमेंट को है हमें एक बड़े बिगर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मिलिट्री जनरल का स्टेटमेंट है और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्टेटमेंट देते हैं तो काफी चीजें दिखती है, काफी चीजें नहीं दिखती, काफी बताई जाती, काफी छुपाई जाती, काफी डिकोड करनी पड़ती है। अब जो चाइना के साथ बॉर्डर है, तो पहला इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज अ थ्रेट एज ऑन डेट। नहीं तो पाकिस्तान का जिक्र जरूर आता। तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, ठंड पाइए, टेंशन न लें, ठीक है। अब रही बात जी चाइना की, चाइना के साथ जो बॉर्डर है LAC पे वो 3488 किलोमीटर का है, 3500 किलोमीटर का। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, राइट। अब यहाँ क्या है चीमा साहब, अगर आप चाइना की फितरत देखिए, चाइना की नौयत देखिए, एक ऐसी वाहिद मुल्क है जिसकी बाउंड्री तो मिलती है 9 कंट्रियों के साथ और डिस्प्यूट है 20 कंट्रियों के साथ। जिसके साथ बाउंड्री मिलती भी नहीं उसके साथ भी डिस्प्यूट है। रशिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट कहते जो ऑल वेदर पोर्ट है, कहते ये भी मेरा है। मतलब बैटल ऑफ जिंगो तो आपको पता ही होगा, इन्होंने रशियन सिपाही मारे थे। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री जिसके साथ डिस्प्यूट नहीं है। अब मैंने सुना बहुत जल्दी इनका डिस्प्यूट सोमालिया, मोरक्को, मोरितानिया और चिली के साथ भी होगा। अब आप बोलोगे ज्योग्राफी तो इनकी मिलती नहीं। देखिए जैसे खान साहब ने बोला था, जर्मनी और जापान का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उनके बॉर्डर मिलते हैं और वहां से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ने उनकी बात, खान साहब की बात पकड़ ली, बोलते वैसे भाई जी कोई भी कहीं पे भी हो, हम गद्दी मरूम के सपने में आई थी तो ये जगह हमारी। पांडे जी का मानना है कि जो चाइना है ये 3488 जो 3500 किलोमीटर करीब का बॉर्डर है, ये वो सेटल करना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर चाइना बॉर्डर सेटल करता, जो उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी रही है। देखिए चीमा साहब, इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार, इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामियर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है, तिब्बत खा गया, मतलब खाई जा रहा है, टेरिटरी खाई जा रहा है वो, इसलिए वो बॉर्डर सेटल करना तो चाहेगा ही नहीं। अब जो पीछे 4-5 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे उन पे जो बात हुई है उनको रिजॉल्व किया गया। 3 रहते, डिप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और एक है शायद बोगरा। ये 3 पॉइंट्स है जहां पे अभी भी चीजें सेटल होनी, पैगोंगसो वगैरह ये सेटल हो गया था। बातचीत हम कर रहे हैं, हम उनसे डिप्लोमेटिकली, हम उससे मिलिट्रीली बात कर रहे हैं, बट अवर गन पाउडर इज रेडी। उनसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी, उनसे ज्यादा हथियार हमारे। भाई अगर उनमें औकात होती, अगर उनमें हिम्मत होती तो हमला क्यों नहीं करते? वो जो जी जिनपिंग का वो जो 72 साल बुढ़ा जनरल जो बिठा रखा है वहां पे, जिसको अब मतलब पेंशन पे भेजना चाहिए, बहुत उम्र हो गई उसकी। लास्ट जंग उसने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ी थी, आपको पता ही वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ। अब वो जो जनरल रखा है जो सेंट्रल कमांड का है, वो खास बंदा उसको, तो उसको छुट्टी उट्टी दे। देखिए बुढ़ापे में लोगों से काम नहीं कराना चाहिए, एफिशिएंसी नहीं रहती। अब आपको पता है गलवान के बाद एवरीथिंग चेंज। जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उनकी तैयारी नहीं है। वो बैठे, हम भी बैठे, हमारे बंदे बैठे, उनके बैठे। तो पांडे जी का कहना बिल्कुल सही है, भैया देखो ये बॉर्डर सेटल करेंगे नहीं,
बॉर्डर सेटल करेंगे तो लोग को जवाब क्या देंगे? देखिए इनकी पॉलिसी जमीन खाना, इनकी पॉलिसी कब्जा करना। दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया, भू को हिंदी में लैंड कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया तो चाइना है भाई। इतना सा फूल क्या जितना होगा, और आज भी 20 लोग के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। बाकी वी आर रेडी, वी आर दिस 4-5 पॉइंट्स पे थिंग्स हैव बीन रिजॉल्व टू बैक टू 1 अप्रैल और 31 मार्च 2020। कुछ जगहों पे वो रेजोल्यूशन नहीं है, रेजोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। हम तैयार है, वो तैयार है, उनसे ज्यादा फौज, उनसे ज्यादा आर्सेनल हमने डिप्लॉय कर रखा है। और अगर किसी की हिम्मत, औकात और हैसियत होती है लड़ाई करने की, जैसे हमने 1971 में किया, जो किया सबके सामने किया, सबको दिखाते हुए बताते हुए किया। अब मुझे बता चीमा साहब, ये वहां पे बैठ के पहाड़ पे तितर, बटेर, चूहे, गिलहरी पका के खा रहे। देखो उनको राशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको हमारे लोगों को तो राशन की जरूरत पड़ती ना, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए। इनका क्या, पकड़ा, कटाकट किया, बुना, खा गए। देखिए इनको राशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जो इनकी ये पीएलए है, जिसका एक कन्वेंशन, मतलब चीमा साहब देखिए, एक दुनिया में एक परसेप्शन बना है पीएलए इज इनविंसिबल, बहुत बड़ी, बाय नंबर इंडियन आर्मी इज टुडे बिगर इन नंबर देन पीएलए एज इफ यू लुक एट द मैन पावर। बट एक परसेप्शन बनाया हुआ है पीएलए इज इनविंसिबल, पीएलए को कोई हरा नहीं सकता, पीएलए को कोई रोक नहीं सकता, पीएलए चलेगी तो जमीन हिल जाएगी, पहाड़ काम जाएंगे। अब वो पीएलए 2 साल से वहां क्या कर रही है भाई? देखो आपको पोस्चरिंग करनी चाहिए। आप सोचते हैं कि जमीन खा जाएगी, जमीन खाने का आपको नसीब हुआ नहीं, आप बैठ के ठंड पा रहे हो तो बहन लो, बैठ जाओ भाई, ठंड पा लो। हमें तो 30 साल 40 साल हो गए सियाचिन में, हमें, आपको भी काफी टाइम हो गया, तो हमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो दिक्कत है नहीं। ये तो तुम्हारे 4 फुट के कमजोर चीनी है, इनको देखो इनका क्या होगा। वैसे इनको जुलाबे लग गई है, तबीयतें खराब हो रही है। अब तो वैसे इन्होंने लाखों लोग तो बंद कर दिए जी वायरस के चक्कर में। चीमा साहब दिक्कत उनको, बाकी हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। वी कैन डिफेंड अवर बॉर्डर्स, we can fight our war, peace and diplomacy, we are ready for peace and diplomacy। तीनों ऑप्शन है। बाकी हमें डराएंगे, धमकाएंगे, वो करेंगे, वो छोटे मोटे कंट्री को उनका चलता था। वैसे आजकल वो भी नहीं सुनते, आजकल तो फिलीपींस भी उन्हें सुना देता है, आजकल तो वियतनाम उन्हें सुना देता है। तो वो जमाने जो चाइना का एक ऑरा था, देखिए 2019 में के बिगिनिंग में पीएलए का ऑरा था। चीमा साहब सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऑरा है आज? वो वक्त है आज? नहीं है। वो हमने करके दिखा दिया। तो अब पांडे साहब को पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। अब चीमा साहब उसमें से उसको अपने हरे चश्मे से देखेंगे, कोई बात नहीं, वो चीमा साहब का काम है। पर वो अपने जी तितर, बटेर, चूहे, गिलहरी, जितने भी जानवर है, हाँ उन पहाड़ियों में एक दिक्कत जरूर आ गई चीमा साहब। देखिए बायोलॉजी के में 2 टर्म्स होती है, फ्लोरा और फौना, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे तो वही है, ये जीव जंतु सारे खत्म हो गए जी, सारे निपट गए। सुमित भाई, एक तो आपने बड़ी पहले ना वो मेरी हंसी छूट गई, मैंने उस पर जरा बात करूं। आपने कहा जी वो पाकिस्तान से तो हमें खतरा है नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। मैं अब जरा पाकिस्तानी होने के नाते एक कमेंट कर दूं, मैं अगर पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं हो तो S-400 क्यों लगा रहे हो हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर? हाँ, मैं चले कोई बात नहीं, सुने आगे थोड़ी सी बात कर। जी देखिए वो सही है, आप जो मर्जी कहें। आपने आप चाइनीज थ्रेड को बड़ा लाइट ले रहे हो, ये 4-4 फुट के, ये देखो क्या है, उधर से पकड़ के खा लेते हैं, चमगादड़ खा लेते हैं, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, डमकान क्या है, मतलब इतना लाइट लिया कि मतलब जो सारे का सारा वेस्ट बैठ के इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ इकट्ठा हो गया है। आपने तो समझा ये तो बात ही कोई नहीं है ना, वो कोई मसला ही नहीं है। जो यूरोप अमेरिका ने अरबों डॉलर के डिफेंस बजट इंडो पैसिफिक में ले आए हैं कि चाइनीज बैकयार्ड में चाइना का एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो कम्युनिकेशन लेंस पे कब्जा ना कर ले। इंडिया क्वाड में जाके चाइना को मैनेज करने के लिए तैयार बैठा है, पूरी दुनिया इकट्ठी होगी। आपने कहा यार ये क्या 4-4 फुट के, 3-3 फुट के चमगादड़ खा गए, ये खा गए। सुमित भाई, क्या इंडिया वाकई चाइना को थ्रेट नहीं समझता इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री? जिस तरह आपके पता चल रहा है, जो पांडे साहब हैं वो तो कह रहे हैं भाई द थ्रेट इज लाइफ एंड दे डोंट वांट टू सॉल्व इट। जैसे हम कह रहे हैं इंडिया कश्मीर नहीं करना चाह रहा यार, वो बात ही देखिए, क्वेश्चन है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे में क्लैरिटी है, इंडिया कश्मीर में बात नहीं करना चाह रहा। आपका जनरल साहब ये कह रहे हैं कि चीन हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा। आप कह रहे हैं 4-4 फुट के छोटे मोटे गिलहरियां खाते हैं, कोई मसला नहीं। पूरी दुनिया अरबों डॉलर का डिफेंस बजट ले आई है चीन का मुकाबला करने के लिए।
पिछले 8 साल में सारी ममालिक में इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स व्हाइट पेपर पढ़े, वो सारे चीन के ऊपर है। मतलब और आपको अपने आप को ही देख लें, $97 बिलियन की तो आपकी इंपोर्ट है, जिसके ऊपर सारी आपकी एक्सपोर्ट चल रही है। $125 अरब की आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मतलब बायलैटरल ताल्लुकात इतने अच्छे हैं चीन के साथ। आप कह रहे हैं बात ही कोई नहीं है। तो ये आपको लगता नहीं है कि आप थ्रेट को डाउन प्ले कर रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं? आपने 1962 में एक जंग उनसे लड़ी, गो के हार गए, नो प्रॉब्लम, जंगे जीतने हार जीत होती रहती है। सो हाउ डू यू सी दिस, व्हाई डू यू डाउन प्लेइंग? देखिए चीमा साहब, पहले बात तो मैं पाकिस्तान का, आपने बोला S-400 क्यों लगाएंगे। देखिए आपके यहाँ जो 40,000 लोग घूम रहे हैं ना, बहुत शरीफ शहरी, जिनको नियाजी सब खुद बोल गए भाई 40,000 आतंकवादी हमारे घूमे, दुनिया के सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 10 में से 9 आपके यहाँ, और जो 50,000 लोग घूम रहे हैं, इनके हाथ कब क्या चीज लग जाए, कौन सी चीज लग जाए, आपसे वो कौन सी चीज निकाल के इधर की तरफ फेंके, इसलिए S-400 वहां लगा। बाकी निश्चिंत रहिए, S-400 वहां भी लगेगा। हाँ, लद्दाख में भी S-400 होगा, राफेल वफेल सारी डिप्लॉयड है। दूसरी बात ये हो रहा है पाकिस्तान को, अगर मैं कोई पॉइंट पूछूं, 10-20 सवाल आपने